हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, उनको हम लोग देख रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम लोग जो आपके शेष बचे लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे और हम चैप्टर को समाप्त कर लेंगे और फिर आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों का डाउट है, जिन बच्चों को आपका चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझ पर तक आप पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो बढ़ते हम सीधा आगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब जहां से हमारा लेक्चर छूट गया था क्वेश्चन आंसर, हम लोग वहां से आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे थे और आगे पढ़ते हैं। इसके कारण यद्यपि उच्च तकनीकी वाले पौधे के लिए बड़े क्षेत्रों में या बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता जो है आपकी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए सफेद और श्रमिकों की उपस्थित की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर महानगर में आसानी से उपलब्ध होते हैं। सभी नागरिकों सुविधाएं परिवहन आईसीटी सुविधाएं, शैक्षणिक संस्थान श्रमिकों के
साथ साथ उत्पादन के लिए शहर के स्थान के पास उपलब्ध है। ये आरडी सह निर्माण कंपनियां हैं। आरडी सह निर्माण कंपनियां हैं और हाल ही में तस्वीर आ रही है। इस प्रकार वे प्रमुख शहर में भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं। कैसे हैं? सक्षम नहीं हैं, लेकिन महानगरों केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों से काम करना पड़ता है। क्या है? काम करना पड़ता है। किसी उद्योग के उचित संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण इनपुट है। शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। शीघ्र और कुशल परिवहन और
संचार सुविधा वाले क्षेत्रों में उद्योग आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी यूरोप व पूर्वी उत्तरी अमेरिका में बड़ी बेहतर है। यह परिध है क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए बेहतर व्यापारिक समझ रखता है। इस तरह के उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों के साथ महानगरीय क्षेत्रों में भीड़ को परिध है क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके बेहतर तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। देखिए बच्चों, ये काफी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने पेज का हो गया आप खुद सोच सकते हैं। आप इसको 30-30 सेकंड करके इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ें। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, कई पेज के होते हैं। ठीक है, कॉपी करिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। शैक्षणिक संस्थान श्रमिकों के साथ साथ उत्पादन के लिए शहरों के स्थानों के पास उपलब्ध होते हैं। ये R&D शहर निर्माण कंपनियां हैं और हाल ही में
तस्वीर आ रही है इस प्रकार के प्रमुख शहरों में भूमि का अधिग्रहण करने के लिए समझ नहीं है, लेकिन महानगर केंद्रों में परिवहन क्षेत्र से काम करना पड़ रहा है। अभी देखिए सबसे बड़ी बात समस्या क्या है, जितनी भी इंडस्ट्री आपकी लगती है बच्चों, उसके लिए लैंड एक्विजिशन कराना वो सबसे बड़ा आज के समय में चैलेंज है। तो जितने भी उद्योग हम लगा रहे हैं तो वो कहाँ लगते हैं अधिकतर? देखिए आजकल जो भी कोई अपना आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कहाँ करता है? बड़े महानगरों में। अब बड़े महानगरों में तो जमीन है नहीं, जगह है नहीं, स्थान कहाँ पर उनको स्टैब्लिश किया जाए। तो बड़े महानगर से जो 20-25 किलोमीटर के एरिया में छोटे मोटे कस्बे होते हैं उनमें इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है। अब देखिए हरिद्वार में जो आपका सिडको और बीएचएल है, उसको देखिए, उसके पास ही है। ठीक, रुड़की में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। इस तरह भगवानपुर को देख लीजिए, देहरादून में सेला कोई की स्थिति को देख लीजिए। ठीक, आप जाएंगे, आपका इधर पहुंचिए हल्द्वानी रुद्रपुर में देख लीजिए, रामनगर में देख लीजिए। तो ये क्या है? ये इसी तरह से बड़े महानगरों के पास में ये शहर आपके डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? अब दिल्ली के पास देख लीजिए, नोएडा में आपका कितना है, गाजियाबाद के पास में नोएडा को देखिए, नोएडा अब 2 है, आप ग्रेटर नोएडा और आपका नोएडा, आप दोनों को देख सकते हैं। तो ये क्या है? सब उनके पास में ही आपका डेवलप हो रहे हैं। महानगर जो केंद्र हैं उनके परिधान के जो पास पड़ोस के क्षेत्र हैं उनमें ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? लगाई जा रही हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं और इसको पढ़ेंगे और आगे इसको अच्छे से देखेंगे कि क्या है इसका रीजन। मतलब अगले पेज को आप कॉपी करिए, 30 सेकंड का समय दूंगा। किसी उद्योग के उचित संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण इनपुट है। अगर देखिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग चलाना है तो देखिए लाइट की आवश्यकता तो होगी होगी, नहीं तो आप मशीनरी को, इतने बड़े सिस्टम को बिना लाइट से कैसे चलाओगे। आगे देखिए शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। अब शहर में जो आपके बिजली आपूर्ति है वो कैसा है? ज्यादा मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में कम है। तो इसलिए जितनी भी इंडस्ट्री लग रही है वो शहरी क्षेत्रों में है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है? शीघ्र और कुशल परिवहन संचार सुविधा वाले क्षेत्रों में उद्योग आकर्षित करते हैं कि जहां पर अच्छा कुशल आपका ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो वहां पर ये चीजें डिपेंड होती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं। एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका में ये सभी चीजें बड़ी बेहतर हैं और इसलिए वहां चीजें क्या हो रही, स्थापित हो रही हैं। चलिए अगला पेज कॉपी करिए। व्यापारिक समझ रखता है इस तरह के उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों के साथ महानगरीय क्षेत्रों की भीड़ प्रधान क्षेत्रों में लागू स्थापित कर कर बेहतर तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है। कॉपी करिए इसको। हो गया बच्चों? आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हम लोग देख लें। एक बार पीछे से आप लोग देख लीजिए, कुछ छूट गया हो तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नए जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और नया जो क्वेश्चन है हम उसको भी देखेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले आप लोग। अफ्रीका में अपार प्राकृतिक संसाधन है और फिर भी औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा महाद्वीप है।
कह रहे कि औद्योगिक रूप से फिर भी पिछड़ा आपका सबसे महाद्वीप है, ये आपको बताना है कि ऐसा क्या कारण है कि वह प्राकृतिक आपकी चीजें कैसी हैं, सर्वाधिक हैं, लेकिन फिर भी कैसा है वो आपका पिछड़ा हुआ है। तो इसको हमको देखना है, इन सभी चीजों पर हमको बात करनी है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में अपार प्राकृतिक संसाधन है, महाद्वीप कई उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के साथ धन्य है। महाद्वीप के पठारी क्षेत्र में कई खनिज अयस्कों जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा अयस्क, कोयला, तांबा, यूरेनियम, सोना, बॉक्साइट आदि पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, क्या कह रहे हैं, एक अनुमान के अनुसार दुनिया की संभावित जल ऊर्जा का 40% अफ्रीका में मौजूद है।
संसाधन संपन्न होने के बावजूद अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न कारणों से आर्थिक और औद्योगिकी रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। कैसा है? पिछड़ा क्षेत्र है। प्राकृतिक घटनाएं महाद्वीप का उत्तरी आधा हिस्सा मुख्यतः एक रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल अभी बचा हुआ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन था अभी हाफ ही हुआ है, आधा ही कंप्लीट करा पाया हूं, क्योंकि जो शेष आधा बचा हुआ है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है अभी और कक्षाएं हैं बच्चों। तो फिलहाल जो हमारा कल लेक्चर शुरू होगा, अभी जितना शेष मैं इससे आगे बचा है मैं उसको आगे कंप्लीट करा दूंगा, और फिर जो नेक्स्ट जो हमारा आपका लेक्चर होगा, जो आपका चैप्टर है, मैं उसको प्रारंभ कर दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो बच्चे देख रहे हैं, देखिए क्लास को आप अगर आराम से पूरे विधिवत तरीके से पढ़ेंगे तो सारा सिलेबस आपका हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद मैं आपको बच्चों इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। पिछले वर्ष मैंने आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, मैक्रो, फिर आपका माइक्रो। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।